इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल ऑन द एक्सिस पढ़ेंगे, यानी केस 2। केस 1 हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग केस 2। मीन्स व्हेन द पॉइंट विल बी ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। यहाँ पर सिर्फ डायपोल का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल ही है, इसलिए मैं बार बार इलेक्ट्रिक डायपोल वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले आइए एक डायपोल लिया जाए। तो ये है आपका डायपोल। इसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि माइनस क्यू यहाँ पर रहेगा और प्लस क्यू यहाँ पर। ये यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी जा सकता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन लेफ़्ट साइड रखें कौन राइट साइड रखें। अच्छा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले भी मैं कह चुका हूँ कि 2D ही लूँगा मैं, क्योंकि आसानी होता है डिस्टेंस मेज़रमेंट में। आप चाहें तो D भी ले सकते हैं। इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B और इस पॉइंट का नाम मैं O दे दूँ। एक्सिस ऑफ डायपोल होता है इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाला लाइन, यानी दिस इज़ द एक्सिस ऑफ डायपोल। अब इस पर कहीं एक कोई पॉइंट है P। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा इस मिडिल पॉइंट से मेज़र किया जाता है। तो इस डिस्टेंस को हमने R लिया, यानी OP इज़ इक्वल टू R। अभी हम लोगों को पता करना है कि इस चार्ज यानी माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इन दोनों के कारण इस P पॉइंट पर पोटेंशियल किधर होगा। फिर मैं बता दूं, ये P पॉइंट प्लस क्यू के साइड भी हो सकता है और ये यहाँ भी हो सकता था। ठीक है, तो एक अगर हम लोग सीख लें तो दूसरा आसानी से निकाला जा सकता है। तो मैं करूँगा क्या, इस प्लस क्यू के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूंगा, इस प्लस क्यू के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूंगा, फिर इस माइनस क्यू के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूंगा और फिर दोनों को ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस केस में हमारा AP जो हो जाएगा, AP ये डिस्टेंस हमको चाहिए पोटेंशियल निकालने के लिए, A चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा, ये बहुत आसानी है निकालना। यहाँ से O से लेके P तक का डिस्टेंस है आपका, O से लेकर के P तक का डिस्टेंस है आपका R, और ये डिस्टेंस है आपका D, ये डिस्टेंस है D। तो हमारा डिस्टेंस AP इज़ इक्वल टू हो जाएगा R प्लस D। इसी तरह से हमारा BP का भी डिस्टेंस हमको निकालना चाहिए। तो BP का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, OP में से OB का डिस्टेंस घटा देंगे तो हमको वो चीज़ निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम निकालेंगे आपका कौन सा डिस्टेंस, BP। तो BP इज़ इक्वल टू हो जाएगा R माइनस D। ये दो चीज़ हमको याद रखने, ये कैलकुलेशन करने में काम आएंगे। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो VP मतलब P पॉइंट का पोटेंशियल, ये दोनों के कारण पोटेंशियल से होगा, यानी माइनस चार्जेस के कारण पोटेंशियल, यानी V at P ड्यू टू माइनस Q एंड प्लस V at P ड्यू टू प्लस Q। अच्छा, माइनस Q के कारण क्या होगा, तो पोटेंशियल का फार्मूला हम लोग ने जानते हैं, Q/4πε0 R, और यहाँ पर R का वैल्यू जो है वो हम लोगों ने क्या लिया है, माइनस के कारण ये R का वैल्यू हो जाएगा R प्लस D, जो कि AP है, AP R प्लस D। तो यहाँ पर हम लोगों ने R प्लस D लिखना है, और ये वाला चीज़ में हो जाएगा Q, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है, बाई 4πε0 R माइनस D। इसको सिंपल कॉमन लेकर के हम सॉल्व कर लेंगे। तो Q कॉमन ले लिया हमने, 4πε0 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें,
तो माइनस आर प्लस डी, ये इसके साथ और ये इसके साथ, प्लस आर प्लस डी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आर प्लस डी है और ये आर माइनस डी है, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर में बचे 2d, तो वी पी इज इक्वल टू 2d, और ऊपर में क्या बचे हुए थे हमारे, Q2d बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है Q इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारा 2d, यानी Q2d को हम P से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको Vp इज इक्वल टू P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये फार्मूला है आपको एक्सिस पर का, यानी अगर हमको एक्सिस पर किसी पॉइंट P पर अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, जहाँ पर ये P जो है वो हमारा डायपोल मोमेंट है, उसका मैग्नीट्यूड, R मिडिल पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, और D टोटल डिस्टेंस का हाफ। अब इसमें एक स्पेशल केस हम लोग जान लेते हैं। स्पेशल केस में हम क्या बताएंगे कि अगर R बहुत बहुत बड़ा होगा D से, उस केस में हमारा R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लगभग बराबर होगा R स्क्वायर। ये बहुत सिंपल है समझना। समझ लीजिए 5 लाख में से अगर हम 1 रुपया घटाते हैं तो ये लगभग 5 लाख के बराबर ही होगा, 4,09,99। इसलिए ये 5 लाख इस 4,09,99 के बराबर, इसीलिए हम यहाँ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को लगभग आर स्क्वायर के बराबर कह सकते हैं। कहने का मतलब अगर कोई बहुत बड़ा चीज़ होता है, उससे एक छोटा चीज़ घटता है, तो उसका सब्ट्रैक्शन जो होता है वो लगभग उसी चीज़ के बराबर होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा Vp इज इक्वल टू P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपका स्पेशल केस होगा, तो ये फार्मूला का यूज़ हम करेंगे। जनरली यही फार्मूला यूज़ होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस का। इसमें एक स्पेशल केसेस भी हम लोगों ने पढ़ा। जनरल फार्मूला हम लोग का ये है P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, लेकिन स्पेशल केस होगा तो P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और परपेंडिकुलर के केस में तो हम लोग जानते ही हैं कि वो आंसर 0 होता है। तो ये हमारे केस 2 हो गए। अगले वीडियो में हम लोग केस 3 पढ़ेंगे, यानी पॉइंट हमारा कहीं भी हो सकता है। थैंक यू।